ओम नमो नारायणाय। मैं आभा मंडल संस्थान सरोज देवा जी। आजकल मार्गशीर्ष में जो भगवत चर्चा चल रही है, संतों महात्माओं की जो वाणी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, यह आपके ज्ञान के लिए है कि जो हम अपने शरीर को भी सब कुछ माने हुए हैं, ये भी कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सब कुछ हैं। अगर आप भी भगवत में ही हो जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए जो गीता में मार्ग है उस पर चलेंगे। गीता पढ़ने के लिए तो है ही, लेकिन वो समझने के लिए बहुत ज़्यादा है। गीता उन्होंने जो लिखी है या बोली है वो समझाने के लिए है। आप उसको समझें। आगे हम चर्चा करेंगे कि अपने एक एक अंग से भगवान कृष्ण सब कार्य कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण का सब कुछ श्री कृष्ण होने के कारण वे सर्वथा पूर्ण है। इसी से उनकी तो रूप माधुरी भी जो है वो सौंदर्यमयी है। उसमें एक ऐसा चमत्कार है कि वह स्वयं अपने को ही आकर्षित कर लेती है, अपने पर ही मोहित हो जाते हैं, अपने रूप माधुर्य पर ही मोहित हो जाते हैं। इतने सुंदर, फिर उनके सौंदर्य मधुर माधुर्य से गौ, हरिण और वृक्ष बेल पुलकित हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान के ऐसे स्वरूप शरीर से कोई भी कर्म जो है, जो हमारा संसारिक कर्म है, वो संभव नहीं है। मनुष्य जो कुछ खाता है उससे तो उसका रक्त, मांस, मेद, मज्जा और अस्थि बनकर अंत में शुक्र बनता है और उसी का क्षरण होने पर फिर वह अपनी सृष्टि का निर्माण करता है। भगवान तो इन सब से सर्वदा विशुद्ध भगवत स्वरूप हैं। ना उनमें रक्त, मांस, अस्थि कुछ भी नहीं बनता। इसलिए प्राकृतिक 5 भौतिक शरीरों वाले स्त्री पुरुष के रमन या मैथुन की कल्पना भी नहीं हो सकती। भगवान को उपनिषद में अखंड ब्रह्मचारी बतलाया गया है। इसी से भगवत में उनके लिए अवरुद्ध, सौरथ आदि शब्द आए हैं। फिर कोई शंका करे कि उनके 16,108 रानियों के इतने पुत्र कैसे हुए, तो इसका सीधा सा उत्तर है कि वह सारी भगवती सृष्टि थी, भगवान के संकल्प से हुई थी। भगवान के शरीर में जो रक्त, मांस आदि दिखलाई पड़ते हैं वह तो भगवान की योग माया का चमत्कार है। तो इस विवेचन से भी यही सिद्ध है, गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो रमण हुआ वह सर्वथा दिव्य भागवत राज्य की लीला है, लौकिक काम क्रीड़ा नहीं। तो ये जो गोपियों के साथ उन्होंने लीला की है, बिल्कुल भगवत प्राप्ति, भगवत रूपी क्रीड़ा की है। अपने संकल्प मात्र से वो स्वयं ही गोपी है। हर एक गोपी के साथ वो रास लीला करते हैं, इतने कृष्ण बन जाते हैं। जिन पर उनकी दृष्टि जाती है वहाँ भी कृष्ण खड़े हो जाते हैं। जिनकी आवाज़ उनके कानों में पड़ जाती है वहाँ भी श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं। जहाँ पर भगवान की सुगंध जाती है वहाँ भी श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को हम और आप भी अपने आसपास महसूस कर सकते हैं अगर हमें प्रेम है गोपियों जैसा। तो उस दिन भी मैंने बतलाया था कि गोपियाँ सब काम भगवान के लिए करती। तो हम भी घर में जो काम करते हैं, देखो एक एक जो बच्चा है हमारे पास जो कोई पति है, कोई संगत आ रही है, कोई भगत आ रहे हैं, तो जो भी है हमारे पास आते हैं वो सब भगवान का ही स्वरूप है। कर्म सबके अलग अलग हैं। अपने कर्मों से इंसान बुरा और अच्छा हो सकता है, लेकिन शरीर से और भगवान के द्वारा जो भेजा हुआ इंसान है वो कभी गलत हो नहीं सकता। क्योंकि अगर वो अच्छे कर्म करने शुरू कर दे तो भगवत स्वरूप हो जाता है
बुरे कर्म करेगा तो वो बुरा आदमी बन जाता है। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने हैं। भगवत प्राप्ति के लिए हमें ऊपर की डिग्री की तरफ चलना है, नीचे की डिग्री की तरफ हमने नहीं जाना। अगर हम आज से अपने मार्ग पर चलना शुरू हो जाएंगे, उसकी सृष्टि को मानेंगे, भगवत रूप को पहचानेंगे कि ये जो सृष्टि है उस भगवान की ही बनाई हुई है। अब आप वृक्ष देखते हैं, उनमें पत्ते हैं, पत्ते हरे हैं। हम कह देते हैं इसमें क्लोरोफिल है, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान तो साथ साथ चलते हैं। लेकिन जो क्लोरोफिल है वो कौन बनाता है? वहीं से गाजर पैदा हो रही है, वहीं से हरे पत्ते पैदा हो रही हैं, वहीं से लाल रंग की, नीले रंग की वस्तुएं पैदा हो रही हैं, बैंगन पैदा हो रहे हैं, सफ़ेद रंग के पैदा हो रहे हैं। तो ये इतने रंग जो दे रहा है वो कौन दे रहा है? स्वयं भगवान ही तो है, जिसे हमें देखने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। उसकी शक्ति को जाने, उसकी सत्ता को पहचाने कि नहीं, उसी की सत्ता है, कोई तो है शक्ति जो इस संसार को चला रही है। मृत्यु होती है, जन्म होता है। हम जन्म से पहले कहाँ थे, किसके पास थे, कितने हमारे पोते थे, कितने हमारी जायदाद थी, कितना हमारे पास धन था, कहाँ गया? सब छोड़ के आ गए। आगे जाकर हमें क्या मिलना है, उसके लिए हमें ये शरीर मिला है। ये हमारे हाथ में है कि हमें क्या मिलना है। हम डिसाइड करेंगे, हम फैसला करेंगे। वो कैसे करेंगे? भगवत प्राप्ति करके, भगवत पहचान करके, भगवत स्वरूप होके, और परमात्मा के सब काम जो है भगवतमय होकर करेंगे तो भगवान हमें अवश्य मिलेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि तू हमारे से दूर नहीं है, हम में ही कोई कमी है कि हम आपकी तरफ कदम ही नहीं बढ़ा रहे। हे प्रभु, सबको सुख शांति देना, सद्बुद्धि देना, और सब अपने अच्छे मार्ग पर चलें और उच्च गति को प्राप्त हो। ओम शांति 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 ही ओम।